तो हाँ जी मेरे दोस्तों। तो यार कैसे हैं भाई आप सब। आई होप यार आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे मेंटली भी और फिजिकली भी, और अपने गोल्स की तरफ अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो यार इस सीरीज़ में नेक्स्ट क्लास में ले आया हूँ। अब क्या है ये सीरीज़। इस सीरीज़ में यार हम लोग डिफेंस एग्ज़ाम जैसे आपका CDS, NDA, एफ कैट, CAPF, कोस्ट गार्ड, इन सब के लिए करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं डेली, वो हम डिस्कस करते हैं। अब यार आपके डिफेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडियम और इजी लेवल के ही पूछे जाते हैं। और वहाँ पे आप गलत कर दोगे तो आप रेस में वैसे ही बहुत पीछे हो जाओगे। और क्वालिटी करंट अफेयर्स आपको ढूंढने ना पड़े, उसी बेसिस पे सीरीज लाए हैं हम। तो देखते हैं भाई आज आपके क्या है, किस में, न्यूज़ में। ये क्या हो रखा है यार, सही करो सर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना था पर चलो कोई नहीं, एक ही बात है ना। तो पहली न्यूज़ में आपके लिए है भाई कि बुल्गारिया जो आपकी यूरोपियन कंट्री है, वो आपकी 21st मेंबर बन गई है टू जॉइन यूरो करेंसी यूनियन। अब क्या है सर ये सिस्टम, बताओ समझाओ कुछ, क्या सिस्टम है। तो मैं थोड़ा समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की। एक यूनियन है यूरोपियन यूनियन, आप सबको भाई पता होगा। नहीं पता तो भाई पता, ये पता होना चाहिए दोस्त, ये तो पता होना चाहिए है ना। तो ये आपकी कुछ कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन की पार्ट है। देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, साइप्रस, माल्टा, इटली, क्रोशिया, हंगरी हो गया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, चेक, और चेकोस्लोवाकिया है ना, ये पहले एक ही किंगडम था आपका, जर्मनी हो गया, एंड फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, स्पेन और पोर्तुगल। ठीक है, ये सारी कंट्री है, टोटल आपकी 27 कंट्रीज हैं जो आपके यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। ठीक है सर, ये तो हमें समझ आ गया। अच्छा यार, डेली जो भी हम न्यूज़ करते हैं हम, उसकी PDF ना आपके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। अब जब भी आप इसे देखो, उसके बाद सुबह देख रहे हो तो शाम को, शाम को देख रहे हो तो सुबह, टेलीग्राम ग्रुप में जाके PDF जल्दी से, मतलब 1 या 2 मिनट लगता है, गो थ्रू कर लो। क्योंकि हम रोबोट तो है नहीं, एक बार देखेंगे चीज़ें याद हो जाएंगी है ना। तभी रिवीजन चीज़ बनाएंगे कि बार बार चीज़ों को देखो, तो बहुत ही ज़रूरी है। आप PDF से ज़रूर गो थ्रू करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, वहाँ डेली PDF इसकी डलती है। उसके साथ साथ मैं अपने ग्रुप पे न्यूज़पेपर भी भेजता हूँ, जब टाइम मिलता है तो स्पेशल एडिटेड न्यूज़पेपर भी भेजता हूँ, जिसमें सारे न्यूज़पेपर्स के इंग्लिश एडिटोरियल एडिटेड होते हैं। काफ़ी बार इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी डेली बेसिस पे भेजता हूँ, जो आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए। तो चैनल तो आप ज्वाइन कर ही लो, बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो टोटल 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं। अब सर, जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं, क्या वो सारी यूरो एज अ करेंसी यूज़ करती हैं? नहीं, नॉट ऑल यूज़, नॉट ऑल यूज़ यूरो। उनके पास चॉइस होती है। जो भी कंट्री यूरो यूज़ करती हैं उसको बोलते हैं यूरोजोन। तो कह सकते हैं कि आपका एक सबसेट है यूरोजोन। तो बड़ा सर्कल है आपका EU का, और EU में ही एक सबसेट है यूरोजोन। ऐसे आप समझ जाएंगे है ना। तो यूरो यूज़ करने के लिए आपको एक EU कंट्री तो होना ही चाहिए। अगर आप EU कंट्री हो तो ही यूरो को यूज़ कर सकते हो। बट ज़रूरी नहीं है कि सारी ही EU कंट्री यूरो यूज़ करती हैं, ये इसको ढंग से डिफाइन करता है। ठीक है सर। अच्छा, कौन सी कंट्री हैं जो EU मेंबर भी हैं बट यूरो को यूज़ भी नहीं करती? नॉट यूजिंग यूरो। तो देखते हैं कौन कौन सी है। ये है भाई आपका डेनमार्क, और है आपका स्वीडन, पोलैंड, चार ही कंट्रीज हैं, पोलैंड एंड हंगरी। मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा ये, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये चार ही कंट्रीज हैं जो आपका EU का पार्ट तो है बट यूरो को यूज नहीं करती। अब मुझे आप कमेंट में ये बताओगे, अगर ये यूरो यूज नहीं करती तो कौन सी करेंसी भाई यूज करती है ना। बता दे भाई, कभी कभी तो बता दिया अगर। तो बताओ कौन सी करेंसी यूज करती है। ठीक है सर। अब सर आपने बोला कि
कि अगर ईयू का पार्ट नहीं है, यूरोपियन का पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का, तो यूरो भी यूज़ नहीं कर सकती। बट दो ऐसी कंट्रीज है बेचारी छोटी छोटी जिनको एक्सेप्शन करा हुआ है, जैसे कि आपका मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो मॉन्टेनेग्रो और कोसोवा। ये दोनों ईयू का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ ईयू, बट स्टिल यूज करती हैं यूरो। तो अब इनको यूज बस करने दे रहा है यूरोपियन यूनियन, क्योंकि छोटी कंट्रीज हैं, बट इनका एक ऑफिशियल से इन मैनेजमेंट ऑफ यूरो में कोई से नहीं है। नाइदर दे आर पार्ट ऑफ यूरो काउंसिल, है ना, यूरो काउंसिल वगैरह होती है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह होता है, सबकी करेंसी है तो सबका हक है बोलने का। ये उसका पार्ट नहीं है, बस इनको यूज करने दिया जा रहा है क्योंकि ईयू का पार्ट नहीं है। तो ये भी क्या पता कल को पता होना चाहिए, पूछ ले तो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे एक कुछ कंट्रीज और हैं, मैंने मैप में देखा था हमने, ये मैप है आपका, इसमें काफ़ी कंट्रीज यूरो का ईयू का पार्ट नहीं है। तो कौन सी कंट्री है जो ईयू का पार्ट नहीं है, उनको भी ध्यान रखना है। नॉर्वे नहीं है ना, यूके नहीं है। यूके अलग हो गया था 2020 में। ब्रेग्जिट एक फेमस, बहुत ही चला था न्यूज़ के अंदर, है ना। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन एग्जिट, है ना, BR एग्जिट हो गया था यूरोपियन यूनियन से। तो उसकी अपनी अलग करेंसी है, यूरो नहीं है करेंसी अब। तो ये सारी कंट्रीज नहीं हैं, ये ध्यान रखना है ना। ऑब्वियसली रशिया नहीं है, फिनलैंड नहीं है, ये रही आपका बेलारूस नहीं है, यूक्रेन नहीं है ना, मालडोवा नहीं है, ये मालडोवा है, नाम नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ कंट्रीज़ के नाम। ऑब्वियसली टर्की नहीं है, सर्बिया नहीं है, बोस्निया नहीं है, ये छोटी छोटी कंट्री हैं। ये रहा मॉन्टेनिग्रो और कोसोवा, जो यूरो तो यूज़ करते हैं बट नॉट अ पार्ट ऑफ ईयू। अल्बेनिया नहीं है ना, ये सारी कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ ईयू। ईयू के अलावा 4 कंट्रीज ने एक और ग्रुपिंग बना रखी है। ठीक है, एक ग्रुपिंग है, इसको बोलते हैं EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। ये 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इसके थ्रू ही मैं बता देता हूँ। चारों कंट्रीज ये है आपका नॉर्वे, आपका स्विट्जरलैंड के साइड में लाइकनस्टीन है, एक छोटी सी कंट्री, है ना, लाइकनस्टीन, वो हो गई आपकी, और आपका आइसलैंड। ये 4 कंट्रीज हैं। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, है ना। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ भाई ताकि आप बाद में इसको रिवाइज करो, बड़ी जल्दी रिवाइज हो जाए। मुझे लिखने का शौक नहीं है, मैं भी बता के चला जाऊँ, तो ज़रूर PDF को गो थ्रू करो, है ना। लाइकनस्टीन, स्पेलिंग देख लेना यार एक बार लाइकनस्टीन की, मैं स्पेलिंग में बहुत ही ख़राब हूँ, पहले ही मैंने काफ़ी बार। आइसलैंड, ये चारों कंट्रीज का अलग ग्रुपिंग है यूरोपियन यूनियन से। अब इनके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी इसी सितंबर या अक्टूबर के अंदर स्टार्ट हुआ है। साइन बहुत पहले हो गया था बट अभी बिगिन हुआ है वो। इसी जो पहले साइन हुआ था उसमें डेट अभी की दे रखी है, 2025 में सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट होगा। अभी हम EU के साथ भी अपनी बातचीत बढ़ा रहे हैं कि वहाँ पे भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बन जाए, बात तो बहुत ही बढ़िया है। अभी 2025 में किस किस कंट्री के साथ हमने और साइन करा है, हमने UK के साथ साइन करा है, हमने ओमान के साथ अभी साइन करा है ना, ये भी पता होना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इन्हीं लेक्चर्स में हम ये बातें काफ़ी बार कर चुके हैं, यही तो काम है इन लेक्चर्स का। जो न्यूज़ में आ रहा है उन्हें रेगुलरली रिपीटेडली सुनो, ये नहीं कि बहुत वॉल्यूम में पढ़ो, क्वालिटी को ही बार बार सुनो, बार बार पढ़ो और बार बार रिवाइज करो, है ना। तो ये 4 कंट्रीज भी सर आपने बता दी। ठीक है, तो इतना आपको पता होगा यूरोप के बारे में, तो ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। यूरोप का मैप मैंने आपके लिए रखा था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है, NTCA डिक्लेयर्स गुजरात आ स्टेट टाइगर स्टेट आफ्टर 33 ईयर्स। अब हुआ क्या, गुजरात के अंदर एक ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रतन महल वाइल्ड लाइफ। ठीक, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे, आपका गुजरात के अंदर। यहाँ पे टाइगर देखा गया। अब सर इतनी बड़ी बात क्या है, इतनी बड़ी बात ये है गुजरात को
टाइगर नहीं थे गुजरात के अंदर। 33 साल से गुजरात को माना जाता था कि इसके अंदर टाइगर नहीं है, बट अब 33 साल बाद इसके अंदर टाइगर मिला है और इट इज़ अगेन इंक्लूडेड इन दी टाइगर स्टेट्स, है ना। और अभी टाइगर सर्वे होता है, उसके अंदर भी इसको इंक्लूड करा जाएगा। तो इसलिए बड़ी बात है, यहाँ पे टाइगर एक कैमरा में स्पॉट हुआ है, कैमरा वगैरह लगा के रखते हैं। बताया जा रहा था यहाँ पहले भी लोगों ने देखा था, मतलब ऑफिशियल्स ने देखा था अंदर, बट प्रूफ अभी मिल गया है कैमरा के साथ, तो फटाफट इसको टाइगर स्टेट दोबारा मान लिया गया है। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेट टू हैव 3 बिग कैट्स। 3 बिग कैट्स हैं इसके अंदर, मेजर 3 बिग कैट्स जो इंडिया की हैं वो है आपका टाइगर भी इसके अंदर मिल गया है। गुजरात लायन तो फेमस है ही, लायन के लिए तो गुजरात फेमस है ही गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और लेपर्ड, तो लेपर्ड भी इसके अंदर है। ये तीनों इसके अंदर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ सकता है सीधा एग्जाम में, कहाँ पड़ती है। अच्छा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? दाहोद, दाहोद डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात। ये ध्यान रखना है आपको। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, न्यूज़ क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, थोड़ी सी 1-2 चीज़ें मैं चाहता हूँ कि 1-2 चीज़ और देख लो जब यहाँ तक देखा है तो। ये जो NTCA है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये टाइगर की जब भी बात होती है उसमें इसका सबसे ऊपर से होता है। किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित करना हो, है ना, और टाइगर सर्वे करना हो, तो ये सबसे पहले आता है। तो ये बना था 2005 के अंदर। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है भाई? जो बॉडी एक किसी एक्ट से पास, मतलब एक्ट से अपनी ताकत लेती हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी उसे बना दिया, उस पर पावर नहीं, उसे कभी भी हटा सकते, नहीं। उसे एक पार्लियामेंट एक्ट से पावर मिल रही है जिसमें उसका नाम घोषित है। अब जैसे भाई हम 2 भाई हैं, मतलब कोई भी 2 भाई होते हैं, मान लो आप छोटे भाई हो, तो बड़ा भाई आपको कुछ भी डांट देता है, अरे ऐसे कर वैसे कर। पर किसी दिन आपको पापा ने बोल दिया कि ऐसे नहीं करना तेरे को, चाहे कोई कुछ भी कहे, बड़े भाई पापा ने कही है मेरे से, मैं तो यहीं बैठूंगा, या फिर ये टीवी यहीं चलेगा, या फिर ये चैनल यहीं चलेगा, पापा ने कही है। तो वही इनको प्रेसिडेंट साहब से, दादाजी से, पापा जी से परमिशन है, तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल बॉडी विद रिगार्ड टू टाइगर्स। ठीक है सर, स्टैट्यूटरी कहाँ से मिलती है इसको पावर, कौन से एक्ट से मिलती है? ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2006 वाली अमेंडमेंट हुई थी, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2006, यहाँ से इसको मिलती है पावर। ठीक है सर, और क्या बता सकता हूँ? प्रोजेक्ट टाइगर है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर? ये हमारा आया था 1973 के अंदर। ये ध्यान रहे तो ठीक है, पूछा हुआ है, स्टैटिक में पूछ लेता है। जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था तो क्या बना था हमारा, क्या बना था? कौन सा नेशनल पार्क बना था ये बताओ। जिम कॉर्बेट बना था क्या? ये जरूर बताओ यार, एक बार मुझे कमेंट में बता दिया करो भाई, कभी थोड़ा बहुत कनेक्शन रहता है, बात होती है तो। ठीक है, तो यार यही थी कुछ न्यूज़। अच्छा, काफ़ी लोग आप बोलते हो कि सर डेली न्यूज़ नहीं लाते, डेली वीडियो नहीं लाते। यार ऐसा है कि मेरा टारगेट होता है क्वालिटी न्यूज़ आप तक पहुंचाना। कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़पेपर में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो आपके डिफेंस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। अब हाँ, न्यूज़पेपर तो डेली का ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिलेक्टेड चीज़ें थोड़ा पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, कुछ चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट मिलती है, बट कोई न्यूज़ नहीं है कि जो आप पढ़ो कि हाँ यार ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस दिन नहीं लाता। मेरा काम यहाँ पे व्यूज़ इकट्ठा करना नहीं है, आपके लिए जो बेनिफिशियल है, फालतू में वर्कलोड नहीं बढ़ाना। जब मुझे लगता है तब मैं देता हूँ, और मुझे कोई छोटा मोटा आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर शेयर करता हूँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ग्रुप पे ऐड हो जाओ, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब यहीं पे हम इसको रेस्ट देते हैं अपने लेक्चर को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना, कल जब भी। बाय यार।